हाँ, अगली चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमको डिस्कस करना है थ्योरम नंबर 10, ठीक है ना। और ये थ्योरम हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करता है या उसके बारे में बताता है ये थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम रीड करने से पहले या थ्योरम पर काम करने से पहले हम लोग पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? तो आंसर है इट इज़ ए पॉलीगॉन। इट इज़ ए फैमिली मेंबर ऑफ पॉलीगॉन which has 4 sides, 4 vertex, 4 angle and close from all side। हर तरफ से क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड हों, 4 वर्टेक्स हों, 4 एंगल हों, ऐसा फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ हमको दो ही चीज़ें पता होती हैं, सिर्फ दो चीज़। दो में से पहली चीज़ ये है कि उसके पास 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। पहली चीज़ क्या? 4 साइड, 4 वर्टेक्स, सब तरफ से क्लोज, पहली शर्त, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमको ये मालूम होती है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल तो होते हैं, पता है, 4 वर्टेक्स तो 4 एंगल, उन चारों एंगलों का सम 360 होता है। बस सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड हमको पता होती है। अब अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाए, ट्रेपीजियम बन जाए, या उसके अलावा पैरेललोग्राम की और जो कैटेगरी हमने डिस्कस की है, रेक्टेंगल बन जाए, रोम्बस बन जाए, स्क्वायर बन जाए, तो उसके पास कुछ और फीचर भी आ जाते हैं। समझ आया? कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं, कुछ और गुण आ जाते हैं। अदरवाइज जब तक वो क्वाड्रिलेटरल ही रहता है, क्वाड्रिलेटरल बस रहता है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, तो उसके पास सिर्फ एक गुण होता है, और वो गुण ये है कि उसके चारों एंगलों का सम 360 होता है, बस इकलौता, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से आप क्या समझे? विच हैज गॉट 4 साइड, 4 एंगल्स एंड सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री, बस। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एक सर्कल हम बनाएं और उस सर्कल के अंदर वो क्वाड्रिलेटरल फंसे। उस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही होने चाहिए, ना सरकमफ्रेंस से बाहर होना चाहिए, ना सरकमफ्रेंस के अंदर होना चाहिए, सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए। समझ आया? तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस पर है किसी सर्कल के, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना जाता है। और उसके पास एक फीचर और आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा। जब वो इकलौता सिर्फ क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई सर्कल नहीं है, सर्कल के अलावा जब होता है, तो उसके पास सिर्फ एक फीचर होता है कि उसके सभी एंगलों का सम कितना होता है? 360। अगर वो सर्कल के अंदर बन जाए और उसके सभी वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर फंसे, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाता है। समझ आया? ये दूसरी प्रॉपर्टी उसके पास आ जाती है। चारों एंगलों का सम 360 ही रहेगा, समझे। लेकिन अब एक और एडिशनल प्रॉपर्टी क्या जुड़ जाएगी सर्कल में बनने से? अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। एंड दैट इज अवर थ्योरम नंबर 10। ये हमको डिस्कस करना है। समझ आया? फिर से देखिए, हमने अभी 1-2 लेक्चर पहले या कुछ लेक्चर पहले थ्योरम नंबर 5 पढ़ा था, याद है? थ्योरम नंबर 5 क्या था? हाँ, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितने सर्कल पास करवा सकते हो? ओनली 1। फिर से इसको एक स्टेप, एक गियर और पीछे लगाते हैं। अगर एक पॉइंट दिया हो तो आप उससे कितने सर्कल पास करवा सकते हो? इन्फिनिटी। 2 पॉइंट दिया हो तो इन्फिनिटी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दें तो मात्र एक सर्कल, मात्र एक सर्कल। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएं तो। अगर मैं आपको 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दूं और आपसे पूछूं कि आप इसमें कितने सर्कल बना सकते हैं, तो 3 से तो हमको पता है, ऑलरेडी हमने थ्योरम करके प्रूव करके ये देख चुके हैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो तो उसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास करवाया जा सकता है। अब 3 के बजाय एक पॉइंट हम और एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि इसमें से कितने सर्कल पास होंगे उन 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ऐसा सर्कल पास करवाइए कि चारों पॉइंट सर्कल पर आए, उसके सरकमफ्रेंस पर। तो आप कितने सर्कल पास करवा सकते हो? आंसर है सिर्फ एक। जैसे 3 से तो चौथा पॉइंट भी उसी सर्कल पर आ सकता, हो सकता है चौथा पॉइंट आए सर्कल पर, सर्कल से बाहर चला जाए, सर्कल के अंदर चला जाए, लेकिन 3 से तो हम श्योर है ना कि एक सर्कल तो जाता ही है, ये हम श्योर है ना। थोड़ा सा देखिएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक फीचर ना, जैसे पहले मैं सर्कल ही बना ले रहा हूं। सपोज करिए दिस इज ए सर्कल, ये ठीक है।
दिस इज ए सर्कल। दिस इज ए सर्कल जिसका सेंटर होगा कुछ, सेंटर O। ठीक बात ना। हमने आपको बोला कि मान लो जब ये सर्कल नहीं था तो प्लेन में ये एक पॉइंट था A, प्लेन में ये एक पॉइंट था B, प्लेन में ये एक पॉइंट था C। ठीक है, A B C ये प्लेन में थे तीनों पॉइंट, और हम अच्छे तरीके से जानते, मैंने आपको तरीका भी बताया है सर्कल बनाने का। क्या तरीका होता था? जॉइन AB जॉइन BC, ये एक लाइन बनेगी, ये एक लाइन बनेगी, दोनों को क्या करिए? बाइसेक्ट। उसके बाइसेक्टर जहां पर क्रॉस करेंगे वो पॉइंट कौन सा मिलेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी से हम आगे सर्कल भी पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सेंटर खोज के और किसी भी पॉइंट का, चाहे A का, B का, C का, कोई भी डिस्टेंस ले करके हम क्या कर सकते हैं? सर्कल बना सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि आप OA जोड़ेंगे, OB जोड़ेंगे, OC जोड़ेंगे, इन सब की लेंथ इक्वल आती है कंस्ट्रक्शन से, और क्या कहना चाहिए, सिमिलर ट्राइंगल से या कन्ग्रेंट ट्राइंगल की बेसिस पर ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ सब कैसा आएगा? इक्वल आएगा। तो इसको हम लोग रेडियाई मान सकते हैं, रेडियस, और कोई भी रेडियस लेकर के हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो A B C तीनों नॉन कोलिनियर हैं, एक रास्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर्कल तीनों से क्रॉस होगी, तीनों से पास होगी। तो हमको पता है कि अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो एक सर्कल हम उसमें पास करवा सकते हैं। आप चौथा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 का तो हमको स्टोरी मालूम है ना, ठीक है, ठीक बात। 3 पॉइंट की स्टोरी हम जान रहे थे। आप चौथा पॉइंट मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं, दिस इज पॉइंट D। ये पॉइंट यहां भी हो सकता था, ये पॉइंट यहां भी हो सकता था, D पॉइंट, या हम छोटे छोटे सर्कल और ले लेते हैं ऐसे। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सपोज ये D पॉइंट में यहां भी ले सकता था। ठीक है, एक डायग्राम और ले लें ऐसा। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, और ये D मैं यहां भी ले सकता था, मेरी मर्जी, कहीं भी ले सकता था। 3 पॉइंट के लिए हम श्योर हैं भाई, हम थ्योरम करके आ रहे हैं, थ्योरम नंबर 5 ऑलरेडी हमने उसको प्रूव किया हुआ है कि एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एटलीस्ट 1 सर्कल हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो एक सर्कल तो कम से कम इन 3 पॉइंट से तो जा ही रहा है, तो चौथे से भी जा सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, नहीं भी जा सकता। ये 2 शर्तें अगर मिल गई कि D बाहर हो गया, D अंदर हो गया, तो 4 पॉइंट से एक सर्कल नहीं बनाया जा सकता, नहीं क्रॉस होगा चारों पॉइंट से। और ये भी हो सकता है कि D इसी रास्ते में फंसे तो चारों पॉइंट से एक सर्कल क्रॉस हो जाएगा। एक सर्कल, 2 नहीं, एक, मात्र एक। समझ आया? 3 की कहानी हम ऑलरेडी जान रहे हैं। चौथा पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो इफ दिस इज ट्रू फॉर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट कि 1 सर्कल passes through 3 non collinear point and the points are such a way that they are located on the circumference of the same circle. If this is true for 3 non collinear point, then it may be true for 4 non collinear point also. समझ में आ रहा है? अगर ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए सच है तो 4 के लिए भी सच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा? जब ये शर्त होगी O से लेके D भी उतनी दूरी पर होगा जितना O से A है, O से B है, O से C है। और अगर D इनसे थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया, समझ रहे हैं, O से D थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया, तो फिर चारों पॉइंट से वो सर्कल क्रॉस नहीं होगी, लेकिन 3 से तो होगी। समझ आया ना? ठीक है। आप अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, चारों पॉइंट्स को, चारों नॉन कोलिनियर है, याद रखिएगा ना। और आप कोलिनियर का मतलब अच्छे से जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अब अगर हमने इनको ज्वाइन किया तो मैं A से B जोड़ देता हूं, B से C जोड़ देता हूं, C से D जोड़ देता हूं, D से A जोड़ देता हूं, दिस बिकम ए क्वाड्रिलेटरल। होगा कि नहीं? मैंने A से B ज्वाइन कर दिया, B से C ज्वाइन कर दिया, C से D ज्वाइन कर दिया, D से A ज्वाइन कर दिया, दिस बिकम ए क्वाड्रिलेटरल। कोई अपराध है क्या? चारों तरफ से क्लोज फिगर, 4 साइड, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल, क्वाड्रिलेटरल। समझे ना? हमने A से B ज्वाइन कर दिया, B से C ज्वाइन कर दिया, CD जोड़ दिया और AD जोड़ दिया, दिस बिकम ए क्वाड्रिलेटरल। बना क्वाड्रिलेटरल। अगर ये सर्कल के बाहर बना होता, ऐसा किसी भी डिजाइन का बना होता, कोई भी साइड बड़ी छोटी कैसे भी होती, A B C D, कोई सर्कल नहीं है, तो ये सिंपल क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसके पास सिर्फ 2 फीचर हैं। क्या? एक तो इसके पास 4 साइड हैं, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस हैं, पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी, उनके सभी एंगलों का सम
ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, कितना 360 डिग्री। चारों एंगलों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल शब्द से इतना ही हमको समझ में आता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 360 डिग्री, सिर्फ ये पता चलता है। लेकिन अगर इस क्वाड्रिलेटरल का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यानी वर्टिसेस एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आ जाएं, तो इसके पास एक गुण और आ जाता है, और वो गुण ये है कि अगर आप ये एंगल और इसके जस्ट अपोजिट वाला ये एंगल, इन दोनों एंगलों का सम करें 180 होता है। चारों एंगलों का सम बेशक 360 होगा। अपोजिट एंगलों के लिए एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें एक और गुण आ जाता है, क्या कि इनका सम भी कितना हो जाता है 180। ये मिलके 180, ये और ये मिलके 180, 360 हो गया, शर्त पूरा हो गया। शर्त समझ में आया? लेकिन अगर ये सर्कल के बाहर है, इसमें कोई सर्कल नहीं है, इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर नहीं है, तो फिर इसके पास ये वाला गुण नहीं होगा कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये भी वही क्वाड्रिलेटरल है, ये भी वही क्वाड्रिलेटरल है। समझ आया? आया कि नहीं? इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? चारों एंगलों का सम 360 है। इसके पास भी वही प्रॉपर्टी है, चारों एंगलों का सम 360 है। लेकिन इसके पास एडिशनल फीचर क्या है? अपोजिट एंगल का सम 180 है, लेकिन इसके पास वो फीचर नहीं है, अपोजिट एंगल का सम 180 है। समझ आ रहा है? जबकि दोनों क्या है? क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? दोनों क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन एक के पास अपोजिट एंगल का सम 180 वाला भी प्रॉपर्टी है, एक के पास नहीं है। क्यों? किसकी वजह से आ गई इसके पास अपोजिट एंगल की सम की प्रॉपर्टी 180? किसकी वजह से? आंसर है सर्कल की वजह से। समझ आया? आप ये भी तो वही क्वाड्रिलेटरल है, ये भी तो वही क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन अगर मैं इसके दोनों एंगल के दोनों अपोजिट एंगल का सम देखता हूं, इट नेवर 180 डिग्री, कभी 180 डिग्री नहीं होगा। यहां हम दो एंगलों अपोजिट एंगलों का सम देखते हैं, कभी इनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर नहीं है। तो अपोजिट एंगलों का सम 180 होना, ये वरदान सिर्फ कब मिलता है? जब चारों वर्टेक्स कहां हो? सर्कल पर हो। समझ में आया? तो सर्कल की वजह से इसके पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि इसके अपोजिट एंगलों का सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया? और यही हमारा थ्योरम भी बोलता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलना है? जब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहां हो? सर्कल सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। आप निशानी, किसी क्वेश्चन में राइटर आपको लिख के बताएंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, किसी क्वेश्चन में, और कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको लिख के बताएं, ऐसा कोई वचनबद्ध नहीं है उनके साथ हमारा। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको हर फिगर के साथ साइक्लिक शब्द लगा के बताएं कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। समझ आया? आपको फिगर देख के समझ जाना है, वो चाहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखें या ना लिखें। कैसे समझेंगे? एक सर्कल होगा और एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का फिगर होगा और उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर ही होंगे, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक। और जैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बत्ती जली, हम तुरंत समझ जाएंगे कि अपोजिट एंगल का सम कितना लेना है? 180 डिग्री। चाहे ये और चाहे ये वाले, कोई भी एक अपोजिट पेयर, एक दो, दोनों पेयर ले सकते हैं आप, दोनों अपोजिट पेयर के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक समझ आया? आया कि नहीं? फिर से, अगर ये फिगर बना है, कुछ नहीं लिखा, तो आपको क्या समझना है? क्या है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? और हमने आपको फिगर नहीं दिया, सिर्फ आपको शब्द लिख के दिखा दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपको क्या समझ जाना है? उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहां होंगे? सर्कल पर होंगे। ठीक है? वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। समझ आया ना? अब हम लोग आते हैं थ्योरम पर और इसको थोड़ा सा प्रूव करके देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है? और प्रूव करने के लिए कोई नई चीज हम लोग इजाद नहीं करेंगे, अभी तक जो चीज हम समझ रहे हैं उसी से बनाएंगे। जैसे कि एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल सबटेंड करता है, सेंटर पर उसका डबल सबटेंड करता है, वही आर्क। ठीक है? इसी से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए, हमारा थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 10। व्हाट इज द स्टेटमेंट? द सम ऑफ आइदर पेयर, आइदर मतलब कोई भी एक, ये वाला जोड़ा या ये वाला जोड़ा, कोई भी एक सेट अपोजिट एंगल का, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। याद रखिए, ये नियम सिर्फ किसके लिए है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर साइकिल नहीं है, सर्कल नहीं है, तो फिर ये नियम नहीं लगेगा। समझ आया? ठीक है, तो एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है,
this is A, this is B, join the two, this is C and this is D. D की कहानी समझ गए ना, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, सर्कल पर भी हो सकता है, सर्कल से बाहर अंदर भी हो सकता है, कोई जरूरी भी नहीं है कि इस पर हो, लेकिन अगर हो गया तो फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, नहीं हुआ तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल रहेगा और एक सर्कल रहेगा। सपोज दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसके ये चारों वर्टिसेस कहाँ पर हैं, सर्कल पर है, हाँ ठीक है, एंड दिस इज सेंटर O। सो गिवन बनाते हैं, ए सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर कौन है, दिस सेंटर इज O। ठीक है, यहां तक समझे आप, समझे यहां तक, ठीक। नाउ अगली चीज हमको क्या मालूम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नाम क्या है इसका, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं है ना, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। नाउ अब प्रूव क्या करना है, बोलिए क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। अपोजिट एंगल के कौन से जोड़े आपको नजर आ रहे हैं, A और C और B और D, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C जितना होगा उतने ही कौन होना चाहिए, एंगल B प्लस एंगल D किसके बराबर 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, ये समझ आया। ये अपोजिट एंगल का पेयर, ये अपोजिट एंगल का पेयर, इनका सम 180 180, ठीक है। नाउ हम इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी तक जो चीजें जानते हैं उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे। और हम क्या जानते हैं, एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है वही आर्क सेंटर पर उससे डबल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो सबटेंड करवाने के लिए आर्क से 2 लाइन जाएगी सेंटर तक, तो वो हम कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। सो देखिए, एक आर्क, कोई सभी आप आर्क ले सकते हैं, कोई सभी, आप चाहें तो DB ले सकते हैं आर्क, समझे, आप चाहें तो AC ले सकते हैं आर्क। अगर आपने एक आर्क AC चुना ABC, तो दूसरा आर्क कौन सा हो जाएगा CDA या ADC, तो ये बन जाएगा आपका मेजर आर्क और ये बन जाएगा आपका माइनर आर्क। आप चाहें तो आप ये वाला रास्ता भी चूज कर सकते हैं DCB, तो इसको माइनर मान लो, तो इधर BAD क्या बन जाएगा, मेजर आर्क बन जाए। कोई भी एक आर्क पकड़ लीजिए, इसको ले लें ABC को, ठीक है। दिस आर्क ABC और इस एंगल D को किसने सबटेंड किया, दिख रहा है, देख पा रहे हैं एंगल D को कौन सबटेंड कर रहा है, ये वाली लाइन A से गई है, ये वाली लाइन C से गई है, तो आर्क कौन सा हो गया ABC, ठीक है। तो एंगल D को किसने सबटेंड किया है, एंगल D को आर्क ABC ने सबटेंड किया है, तो इसी आर्क से भी सेंटर पर भी सबटेंड कराना चाहिए हमको। तो यहां से एक लाइन हम ले जा रहे हैं सेंटर तक, इसी आर्क के पहले एंड पॉइंट से सेंटर तक, और इसी आर्क के दूसरे एंड पॉइंट से भी सेंटर तक। ये दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय सेम आर्क ABC, समझे नहीं समझे। तो इसी आर्क AC ने सरकमफ्रेंस पर बनाया D और इसी आर्क AC ने सेंटर पर बनाया O, तो ये वाला इसका कितना होगा डबल। नाम बेशक हम कुछ भी रख लेंगे, AOC एंगल, ठीक है ना, ADC एंगल, नाम तो कैसे भी रखे जा सकते हैं ना, समझ आया। एक इसके लिए देख लेते हैं और देखिए इसको कैसे बना रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन, हाँ, A to O एंड OC और C to O, कैसा भी लिख सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे, ठीक बात, यहां तक समझ गए। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ स्टार्ट करने से पहले वो बड़ा फेमस सा एक सेंटेंस है, वो हम कोट करेंगे, क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of circumference। नोट करें,
since angle subtended by an arc at the center is double, the angle subtended by it at any point on remaining part circumference. ठीक है, दिस इज अवर थ्योरम, ठीक है ना. सो दिस इज सेंट्रल एंगल मेड बाय ABC. Since angle AOC is central angle subtended by arc ABC, ठीक है, and angle ADB is circumference angle subtended by arc ABC. Same arc. This is circumference angle, this is central angle. And what is the relation? Angle AOC is 2 times angle ADC. This is the relation. ये ऊपर लिखा हमने रीजन उसका. समझ आ रहा है? आया कि नहीं आया? आया ना. Again, this is for minor arc. Now, equation number 1. ठीक है, तो एक तो हमने किसको इन्वॉल्व कर लिया? एंगल डी को. हमको क्या दिखाना है? एंगल डी और एंगल बी, इनका सम 180 डिग्री है. तो ये तो आ गया किस बहाने से? ये सेंटर वाला इसका डबल, तो डी इन्वॉल्व हो गया कि नहीं? अब मुझे किसको इन्वॉल्व करना है? बी को. तब ना मैं एक दूसरे के अपोजिट इनको लाऊंगा. बी कौन सबटेंड कर रहा है? मेजर आर्क ADC. वेरी गुड. तो ये सेंटर पर कितना सबटेंड करेगा? हाँ, कहाँ है इसका सबटेंड किया हुआ एंगल? ADC, सेंटर पर. तो आंसर है ये. दिखा? क्योंकि एंगल का मुंह किधर खुलना चाहिए? आर्क की तरफ. समझ आए? दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय मेजर आर्क ADC. ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी हम इसके लिए भी लगाएंगे. ठीक है, सो सिमिलरली यहां से स्टार्ट करते हैं. सिमिलरली एंगल ABC is circumference angle, not central. Subtended by arc, क्या नाम है भाई? ADC. And angle AOC is central angle. Subtended by this is major arc ADC. ठीक है, अगेन वही रिलेशन हम लगा सकते हैं. सेंट्रल एंगल कौन? इट इज जस्ट डबल ABC. ठीक है, यहां तक समझे कि नहीं समझे? समझ आया? पक्का? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? हमको इन दोनों का सम लाना है. कितना? 180 डिग्री. तो जब ये और ये जुड़ेंगे, D और B जुड़ेगा, तब ना 180 के बराबर दिखेगा. तो हमको क्या करना है? इसको ऐड करना है. क्या करना है? ऐड करना है. ADC और ABC ऐड होते हुए दिखने चाहिए, तब ना. उधर भले कुछ भी आए, लेकिन करना तो ऐड ही है. एंगल D और एंगल B को ऐड करके दिखाना है ना, 180 के बराबर होता है. एक इक्वेशन में ये एंगल D है, एक इक्वेशन में ये एंगल B है. हमको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करना है. ऐड कर दीजिए. तो
लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से जुड़ेगा। ये भी AOC है, ये भी AOC है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 AOC। और ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। एंड दिस इज एंगल ADC एंड दिस इज एंगल ABC। हो गया, यहां तक समझे ना। 2 टाइम एंगल AOC और AOC प्लस AOC कितना 360 डिग्री। क्यों? ये देखिए, ये वाला कौन सा AOC था, ये वाला, और ये कौन सा AOC था, ये वाला। तो ये दोनों मिला के एक सर्कल का सेंटर का एंगल कंप्लीट हुआ ना, टोटल एंगल। और टोटल एंगल कितना होता है सेंटर पर 360। तो 2 टाइम AOC कितना हो जाएगा 360 डिग्री। या आप इसको AOC प्लस AOC लिख लीजिए 360 डिग्री। सो दिस बिकम 360 डिग्री सेंट्रल एंगल टोटल। दिस इज 2 टाइम, इसको मैं लिख दूं एंगल D और इसको मैं लिख दूं एंगल B। छोटे छोटे फॉर्म में D और B लिख सकते हैं। सो D और B 2 टाइम 360, तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो इनका सम कितना आया 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी 180 डिग्री। आ गया, समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना, समझ गए, आ गया ना। अब एक बार आप चाहें तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं OD और इसको ज्वाइन कर सकते हैं OB, कर सकते हैं। इसको मत देखिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो फिर एक आर्क आपको दिखेगा ये और एक आर्क आपको दिखेगा ये। क्यों? यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल ये सबटेंट हुआ तो एक एंगल ये सबटेंट होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो इतना सब कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अब की बार D से O को ज्वाइन कर दिया और एक बार B से O को ज्वाइन कर दिया। समझ आया? अब देखिएगा ना, इस एंगल को किसने सबटेंड किया है? आर्क DAB ने। यही एंगल सेंटर में एंगल बना रहा है कि नहीं? आंसर है ये इसके एंड से यहां तक आया, ये इसके एंड से यहां तक आया। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय सेम आर्क BAD, है ना। तो BAD ने सेंटर में इसका कितना बनाया होगा? डबल। सो BAD इज 2 टाइम BCD। देखिएगा, एंगल BAD इज 2 टाइम एंगल BCD होगा। एक बार ये हो गया ना। फिर से इस एंगल को किसने सबटेंड किया? BCD। तो इसको सेंटर पर भी सबटेंड कराना होगा एंगल। तो कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर? ये अगेन BOD होगा। तो फिर से एंगल BOD, ये हमने इसको BAD लिख दिया है, दिस विल बी BOD ना। ये कौन सा होगा? सेंटर वाला BOD ही होगा ना। देखो ये वाला आर्क जब ले रहे थे तो सेंटर में एंगल कितना होगा? BOD, ये ना, ठीक। ये किसका 2 टाइम होगा? इधर वाला देख रहे हैं। अब की बार आर्क कौन है हमारा? BCD। इसने यहाँ कितना बनाया? BAD, ये वाला एंगल। और इसी आर्क ने सेंटर में कितना बनाया? BOD। तो ये किसका डबल हो गया? BAD का होगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 360, 2 कॉमन, BAD BCD, एंगल, ठीक है। ये कौन सा एंगल हो गया? A। ये कौन सा एंगल हो गया? C। ये 2 इधर आ गया, कितना आया? 180। A प्लस C इज ऑल्सो 180 डिग्री। आया समझ में? A और C का सम 180 डिग्री। नहीं आया? आया। तो आप एक बार ऐसे ज्वाइन करके इधर को लेके दिखा सकते हैं, जैसे इसके पहले बनाया वो ऐसे आ जाएगा। तो इससे क्या पता चला? अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? 180 डिग्री। समझ आया? कैसे भी लेके दिखा सकते हैं। सो ये करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसके बाद ये लिख देते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो 180 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड। समझ आया? और ये अब रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक एक्सटर्नल फीचर है, याद रखिएगा, एडिशनल फीचर,
ठीक बात, ये हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आप चाहें तो फिर से इसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, sum of opposite angle in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। समझ आया? ठीक, ये नोट करें और अगला एग्जांपल देखिए। प्रूव किया सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक बात। अब फिर से एक सर्कल है, उसके अंदर हमने 4 वर्टेक्स जोड़ लिए, सरकमफ्रेंस पर बना लिए। हमको नहीं पता है कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन 4 साइड हैं तो क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमने कुछ भी जुगाड़ लगा के उसके अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री बना लिया तो वो फिगर क्या बन जाएगा? साइक्लिक। यानी इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है। समझ आया? अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो 100% उसके अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। और अगर हमने जुगाड़ लगा के किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगलों का सम 180 डिग्री बना दिया, किसी क्वाड्रिलेटरल का, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री बना दिया तो पक्का वो क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा? साइक्लिक। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नहीं तो फिर आप चूक जाएंगे। एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए ना, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। ये 4 वर्टेक्स दिखे आपको? कोई साइकिल नहीं दिख रही, कोई सर्कल नहीं दिख रहा, तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे क्या? कोई सर्कल नहीं है, इकलौता क्वाड्रिलेटरल है, जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे बेसिक चीज में। ध्यान से समझना इस छोटे से फंडा को, ठीक है? कोई सर्कल नहीं है तो ये मर जाए, कभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। लेकिन मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के अपोजिट एंगलों का सम 180 ले आऊं, कुछ भी जुगाड़ लगा के एक ही पेयर का ले आऊं, जरूरी नहीं है कि आप इसको इसको और इसको इसको दोनों ला के दिखाओ। क्यों? आपने एक सेट का भी सम 180 दिखा दिया तो दूसरा अपने आप कितना होगा? 180, क्योंकि टोटल तो 360 होता है। जब इन दोनों का सम 180 हो गया तो इनको मजबूरी में 180 करना पड़ेगा अपना सम। तो किसी भी एक सेट ऑफ अपोजिट एंगल का सम अगर आपने 180 प्रूव कर लिया, कुछ भी लगा के, कुछ भी लगा के, तो फिर ये क्या बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है देवियों सज्जनों कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, यहां अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो सर्कल ऐसे जाएगा कि इसके वर्टेक्स उसी सर्कल में फंसेंगे। समझ आया कि नहीं आया? समझना है ना। अगर आप सर्कल बनाना चाहेंगे तो उस सर्कल का सरकमफ्रेंस सिर्फ वर्टेक्स से ही जाएगा, कोई भी वर्टेक्स अंदर बाहर नहीं हो सकता, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट कि नहीं आ रहा है? ये इसमें कोई सर्कल नहीं है, ये सिर्फ सिंपल सादा सा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। आपने अगर कुछ भी जुगाड़ लगा के किसी भी एक सेट का, चाहे इसका इसका, चाहे इसका इसका, एंगल का सम 180 ले आए, कुछ भी करके आप ले आए, तो फिर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, भले सर्कल गायब है। अगर आप सर्कल बनाएंगे तो सर्कल हमेशा इसके वर्टेक्स से ही जाएगा, अंदर बाहर नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? ये सर्कल हमेशा इसके वर्टेक्स से ही ऐसे क्रॉस होगा, कुछ भी कर लीजिए वर्टेक्स से ही जाएगा। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो ये इसका कन्वर्स हो गया। समझे? तो उसमें कोई सर्कल नहीं था, लेकिन अगर अपोजिट एंगल का सम 180 हुआ तो 100% एक सर्कल बनाया जा सकता है जो उसके वर्टेक्स से ही जाएगा और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। आया समझ में? अब आप इसको नोट कर लीजिए या इस आखिरी चीज को अपने शब्दों में आप लिख लीजिए। समझ आया? अपने शब्दों में नोट कर लीजिए।